हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश और आप सबको हमारे सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी 50 पैसे की सीरीज चल रही है और उसमें हमने डेफिनेटिव कैटेगरी के 50 पैसे कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम कॉमेमोरेटिव कैटेगरी के 50 पैसे स्टार्ट करेंगे। अगर डेफिनेटिव कैटेगरी और कॉमेमोरेटिव कैटेगरी क्या है, अगर किसी को पता नहीं है और चैनल पर नए है तो हमारे बेजिक 1 और बेजिक 2 के वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम चालू करने जा रहे हैं कॉमेमोरेटिव कैटेगरी। तो 50 पैसे की कॉमेमोरेटिव कैटेगरी में अलग अलग 10 प्रकार के सिक्के हैं। तो सबसे पहला जो सिक्का सरकार ने जारी किया था 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी के फोटो वाला। ये जो जवाहरलाल नेहरू जी के फोटो वाला सिक्का है बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट पर से बनाया था, लेकिन उसमें भी दो वेराइटी है, एक इंग्लिश में लिखा हुआ और एक हिंदी में लिखा हुआ। यानी कि पहला प्रकार दूसरा प्रकार दोनों एक साथ आज कवर कर रहे हैं हम लोग। तो ये पहले हिंदी में लिखा हुआ और इंग्लिश में लिखा हुआ, दो बॉम्बे का दो कलकत्ता का, टोटल 4 सिक्का सरकार ने 1964 में जारी किया था। जो 4 सिक्का था इसमें 2 इंग्लिश वाला था और 2 हिंदी वाला था। तो चलिए स्क्रीन पर उसकी डिटेल और चारों सिक्कों की डिजाइन देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 50 पैसे के कॉमेमोरेटिव कॉइन के पहले प्रकार की। ये जो कॉइन था ने 1964 में सरकार ने जारी किया था। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक थे। 1964 में उसका डेथ हो गया था, तो उसी के सम्मान में सरकार ने 14 नवंबर 1964 के दिन ये सिक्का जारी किया था। ये सिक्के की जो मेटल थी वो निकल थी, वेट था वो 5 ग्राम था, साइज थी वो 24 मिलीमीटर थी और उसका शेप है वो सर्कुलर था और एज थी उसकी मिलेट थी। अभी आप सब लोग जानते हैं कि ये सिक्का बॉम्बे में 2 सिक्का जारी हुआ था, एक इंग्लिश लिखा एक हिंदी लिखा। कलकत्ता में भी 2 हुआ था, एक इंग्लिश लिखा हुआ एक हिंदी लिखा हुआ। तो क्या था डिजाइन में इंग्लिश हिंदी, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। अभी ये सिक्का आप जो देख रहे हैं ना 50 पैसे का 1964 बॉम्बे मिंट का है और ये इंग्लिश वाला है। किधर इंग्लिश है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए इधर भारत लिखा है हिंदी में, पैसे लिखे हिंदी में, दोनों के बीच एक डॉट है, वो डिजाइन का ही एक पार्ट है। इधर इंडिया लिखा है इंग्लिश में, इधर पैसे लिखे इंग्लिश में और दोनों के बीच अगेन एक डॉट है, वो भी डिजाइन का एक पार्ट है। और टॉप पे हमारा अशोक स्तंभ है और अशोक स्तंभ के नीचे 50 नंबर लिखा है इंग्लिश में, वो दर्शाता है डिनोमिनेशन। और 50 के नीचे यहाँ देखिए डायमंड शेप का मिंट मार्क है। इससे पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे से बना हुआ है। अगर अभी रिवर्स साइड देखें तो यहाँ टॉप पे कर्व शेप में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है जवाहरलाल नेहरू, यही इंग्लिश है। आगे के सिक्के में मैं आपको ये हिंदी में लिखा हुआ भी दिखाऊंगा। यहाँ लिखा है हिंदी में जवाहरलाल नेहरू और सिक्के के सेंटर में जवाहरलाल नेहरू के चेहरे का पिक्चर है और यहाँ एक स्टार दिया गया है, वो डिजाइन का एक पार्ट है। यहाँ भी स्टार दिया गया है, वो भी एक डिजाइन का पार्ट है। और इधर जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन काल दर्शाता है, 1889 से लेके 1964, ये उसका जीवन काल रहा था। तो इस प्रकार आपने बॉम्बे मिंट का सिक्का देखा। अभी कलकत्ता मिंट का सिक्का देखिए। यहाँ हिंदी में भारत लिखा है, हिंदी में पैसे लिखे, यहाँ डॉट है वो डिजाइन का पार्ट है। इंग्लिश में इंडिया लिखा है, इंग्लिश में पैसे लिखा है और यहाँ भी डॉट है। ये हमारा अशोक स्तंभ है, 50 नंबर्स है और 50 नंबर्स के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का कलकत्ता मिंट से बना है। और अगर रिवर्स साइड आप देखेंगे
तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा है। जवाहरलाल नेहरू जी के फेस का इधर पिक्चर दिया गया है, चेहरे का। इधर स्टार है, इधर भी स्टार है, वो भी एक डिजाइन का पार्ट है। और इधर उसका जीवन काल दर्शाया गया है 1889 से 1964। तो ये दोनों एक एक सिक्का आपने देख लिया है। इंग्लिश लिखा हुआ बॉम्बे का एक, कलकत्ता का एक। अभी हिंदी लिखा हुआ देखेंगे। अगेन देखिए बॉम्बे मिंट का ओवर साइड सेम है। भारत लिखा हिंदी में, पैसे लिखे हिंदी में, दोनों के बीच में डॉट है। इंडिया लिखा है इंग्लिश में, पैसे लिखे इंग्लिश में, दोनों के बीच डॉट है। हमारा अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ के नीचे नंबर्स लिखा है 50 नंबर्स के नीचे यहाँ डायमंड शेप का मिंट है, मिंट मार्क है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे से बना हुआ है। अभी देखिए आगे के सिक्के में जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा था, लेकिन इधर जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है और बीच में जवाहरलाल नेहरू जी का पिक्चर है। यहाँ स्टार दिया गया है, यहाँ भी स्टार दिया गया है और नीचे उसका जीवन काल दर्शाया है 1888 से 1964। तो इस प्रकार ये जो सिक्का था वो बॉम्बे मिंट का हिंदी लिखा हुआ सिक्का था। अभी जो सिक्के दिख रहे हैं आप कलकत्ता मिंट का, वो भी हिंदी वाला। इधर भारत लिखा हिंदी में, पैसे लिखे, इधर डॉट है। इंडिया लिखा इंग्लिश में, पैसे लिखे इंग्लिश में, इधर डॉट है। यह हमारा अशोक स्तंभ है। 50 नंबर लिखा है। 50 नंबर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि कलकत्ता का सिक्का है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू हिंदी में लिखा है। जवाहरलाल नेहरू जी का इधर पिक्चर दिया गया है सेंटर में। ये दोनों साइड स्टार है, वो भी उस डिजाइन का पार्ट है। यहाँ उसका जीवन काल दर्शाया गया है 1889 से लेकर 1964 तक। तो इस प्रकार टोटल 4 सिक्के थे। अभी आप लोगों ने पूरी डिटेल्स और डिजाइन स्क्रीन पर देख ली है। अभी ये कब कब छपा था वो तो आपको मालूम है। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट पर से एक एक सिक्का इंग्लिश का छपा था और एक एक सिक्का हिंदी का छपा था, यानी कि टोटल 4 कॉइन ये सरकार ने बनाया था। अभी हम प्राइस की बात करें तो जो इंग्लिश में लिखा वाला दोनों सिक्का है ना, एक बॉम्बे का और एक कलकत्ता का, दोनों स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 25 रुपीज से लेकर 75 रुपीज तक। बाकी को जो हिंदी लिखा वाला सिक्का है ना, एक बॉम्बे का और एक कलकत्ता का, और दोनों कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी आज की तारीख में कीमत होती है 5 रुपये से 25 रुपये तक। तो इस प्रकार ये पूरे कॉमेमोरेटिव कॉइन की जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।